Hello everyone, welcome to निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस वीडियो। और देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने पिछले हफ्ते क्या कैसा परफॉर्म किया और आगे आने वाले वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आपने अगर मेरी पिछली दो वीकली एनालिसिस की वीडियो देखी होगी तो हमने टॉप पर जब एग्जॉशन 600 के अराउंड पे जब हमें मार्केट में एग्जॉशन दिख रहा था, हमने वो भी रिकॉर्ड किया था। उसके बाद वाले वीक में हमने साइडवेज टू बेयरिश का एनालिसिस किया था। अ, तो उसमें मार्केट 3 से 4 दिन साइडवेज रहा, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। एंड उसके बाद कुछ दिनों पहले भी डेली एनालिसिस की जो वीडियो है मैंने उसमें थर्सडे के दिन, सॉरी वेनेसडे की जो वीडियो थी उसमें थर्सडे के प्रोडिक्शन के दिन में हमने उसमें जब प्राइस एक्शन को स्टडी किया तो कहीं ना कहीं फिर से हमें वीकनेस दिख रही थी मार्केट के अंदर, और हमने बिल्कुल टॉप पे जब मार्केट था उस समय हमने उसमें वीकनेस यू नो फाइंड करी थी, और मार्केट ने उस दिन के बाद से अच्छा खासा डाउन मूव दिया। राइट। तो देखिए, अगर आपने ये पिछली वीकली एनालिसिस और ये डेली एनालिसिस जिनकी मैं वीडियो पे नहीं बात कर रहा हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार वीकली एनालिसिस की वीडियो जरूर जाके देखिए कि हमने जितना भी मार्केट को स्टडी करके जितना भी मार्केट के ऊपर हमने प्लान बनाया, जो भी ट्रेडिंग प्लान है, जो भी हमारा बायस रहा है, वो ही उसी हिसाब से प्राइस ने एक्ट किया। ओके। तो ये जस्ट बिकॉज वी आर ट्राइंग, और उसमें भी जो भी हम एनालिसिस करते हैं ऐसा नहीं कि वी जस्ट सिंपली से कि ऐसा हो सकता है। नहीं, वी ऑलवेज शो द राइट वे। हमने उसमें भी एनालिसिस के थ्रू ये भी समझाया कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है, प्लस हमने उसको उसी चीज को डेटा के थ्रू वेरीफाई भी किया। ओके। सो with through data and through price action, with both the element we combined, and that's how we got the higher probability कि हमें मार्केट में ऑन अ हायर प्रोबेबिलिटी उस हिसाब का प्राइस एक्शन लग रहा है, और कहीं ना कहीं उसी हिसाब से प्राइस एक्शन ने परफॉर्म, मतलब मार्केट ने उस हिसाब से, प्राइस ने उस हिसाब से एक्ट भी किया। तो देखिए, अगर आपको लर्निंग के में भी इंटरेस्ट है तो आप, अगर ये जो हम डेली वीडियो पोस्ट करते हैं, अगर आप वो भी, या वीकली वीडियो जो पोस्ट करते हैं, अगर आप वो भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसमें कुछ सीखने को भी मिलेगा, और कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन पे धीमे धीमे आपकी जो पकड़ है वो, और जो छोटे छोटे ट्विक्स होते हैं जो हम डेली बेसिस की एनालिसिस पे के बाद जब हमें उनका आइडिया लगता है, तो कहीं ना कहीं वो ट्विक्स भी हेल्प करती हैं आपको मार्केट को एनालाइज करने में। ओके। तो विद दिस लेट्स सी, आज इस बार हम थोड़ा सा मंथली और वीकली और डेली का भी चार्ट देखेंगे, जस्ट बिकॉज मुझे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी समझाने हैं। मैंने आपसे शायद डेली भी वीडियो में भी ये बोला था कि इस वाली जो वीकली एनालिसिस की वीडियो होगी उसमें हम ये भी देखेंगे कि जो हम लेबल्स जिस पे हम इतना एम्फेसिस डालते हैं, वो लेबल बेसिकली हमें इतना उनपे इतना स्ट्रांग, मतलब वो कैसा होता है कि इतना स्ट्रांग कॉन्फिडेंस कैसे होता है कि जहां तक है कि ये लेवल एक स्ट्रांगली एक्ट करेंगे। ओके। तो उन जो हायर टाइम फ्रेम से जो लेवल आते हैं, और वो जब लोअर टाइम फ्रेम पे ड्राइव होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आज की ये जो वीडियो है वीकली एनालिसिस की, हम मंथली से स्टार्ट करेंगे। और हम कुछ फैक्टर जो हम जब मैं लॉन्ग टर्म एनालिसिस करता हूँ, वो उनमें जो देखता हूँ, उन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए धीरे धीरे करके we'll go on the analysis for निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मंथली। मंथली में देखिए, अगर आपने ये देखा होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये वाली जो मंथली कैंडल थी पिछले महीने की, जून की, ओके, प्राइस कहीं ना कहीं उसके 50% के नीचे आ चुका है। ओके। और इस कैंडल का जो अप्रोक्सीमेटली लो है, ओके, वो लगभग लगभग 24, ये वाला जो एरिया है वो 24,500 है, और ये वाला जो एरिया है वो 24,800 है। ओके। अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो कहीं आपको वो लेवल्स और अच्छे तरीके से देखेंगे। ओके। अब देखिए, आपको ये लेवल्स दिख रहे होंगे। तो बेसिकली ये जो लेवल है, ये आ गया आपका 24,800। ओके। और ये जो लेवल है, ये आ गया आपका 24,500। ओके। दैट्स द रीजन मैं आपसे बोल रहा था कि देखिए, अगर आप पोजिशनली लॉन्ग है
तो 24,800 जब तक ब्रेक नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है 24,800 विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओके, कहीं ना कहीं वो लेवल सस्टेन नहीं कर पाया, बट सॉरी 24,800 तो अभी तक सस्टेन कर, 25,000 सस्टेन नहीं कर पाया, बट 24,800 इन्हीं कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, पिछले मंथ का ये जो मई मंथ की जो क्लोजिंग थी, ये वो क्लोजिंग अराउंड 24,800 थी। प्राइस ने जून का जो मंथ का प्राइस था, ये उसी लेवल के अराउंड से बहुत ही बुलिश एक्ट किया। और कहीं ना कहीं अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो आपको मैंने पिछली वीकली एनालिसिस की वीडियो में भी दिखाया था कि वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू कि 24,800 के आसपास बहुत ही मैसिव क्वांटिटी में एक्टिविटी हुई। तो इस कारण भी वो लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, अगर अब हम इसी चार्ट को वीकली टेबल पे देखें, तो आपको मैं एक चीज जिसे हम बोलते हैं पैटर्न ऑब्जर्वेंट। ओके, अगर आप इस पूरे प्राइजेशन में जो यहाँ से जब ये स्टार्ट हुआ था अक्टूबर में, ये जो रैली स्टार्ट हुई थी, इस पूरे रैली में अगर आप देखें वीकली बेसिस पे, आपको कोई भी ऐसा वीक नहीं दिखेगा जहाँ 2 हफ्ते से ज्यादा एग्जॉशन। ओके, 2 हफ्ते कोई भी ऐसा वीक नहीं होगा जहां आपको 2 वीक्स से ज्यादा एग्जॉशन दिखे। राइट, अब आ जाते हैं इस पे, ये पूरा डाउन मूव। अब इस पूरे डाउन मूव में आप देखिए, आपको कोई भी वीक ऐसा नहीं मिलेगा जहां 2 वीक से ज्यादा का पुल बैक हुआ। ओके, ये 2 वीक, ये 2 वीक, ये सब एक एक वीक। ओके, तो ये जो 2 वीक्स की एक एनोलॉजी में, ये बेसिकली मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो ये मतलब मैक्सिमम जब मार्केट बुल रन या बेयर रन में होता है, तो मुझे मेरा ये ऑब्जर्वेशन पिछले कुछ सालों का कि उसमें मैक्सिमम 2 हफ्ते तक या या तो पुल बैक आता है, या तो रिट्रेसमेंट आता है। सो बेसिकली बुलिश मार्केट है तो रिट्रेसमेंट 2 हफ्ते से ज़्यादा का नहीं होगा, पुल बैक अगर बेयरिश मार्केट है तो पुल बैक 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए लास्ट वीक तक आई वॉज कॉन्फिडेंट कि ये जो मूव आ रहा है, ये एक तरीके का रिट्रेसमेंट है। बट आप ये देखिए, ये पहला पूरे इस रैली के अंदर भी, ये पहला ऐसा वीक है जहां 3 वीक्स कंटिन्यूएशन एक्सर्शन है। ओके, इसके कारण अब थोड़ा सा मेरा जो शॉर्ट टर्म बायस है, वो बेयरिश की तरफ थोड़ा सा और स्ट्रांग होता है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये अब थोड़ा सा 24,800 के आसपास, तो चलिए ठीक है, प्राइस जाने के चांसेस अब तो बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ये भी दिखाता है कि मार्केट में आ, अब थोड़ी सी बेयरिश वायसनेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये आपका पहला साइन ऑफ कॉशन। ऐसा नहीं है कि इसके बाद से आपको बेयरिश हो जाना। आई एम जस्ट सेइंग दिस इज योर फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ कॉशन, क्योंकि यहाँ से आने वाले जो वीक में जितना भी प्राइस एक्शन होगा या जो भी लेवल्स आएंगे, वो प्राइस एक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पोजिशनल पोजीशंस के लिए स्पेशली। ओके, तो इसलिए मैं आने वाले वीक में, और आप देखेंगे 24,800 और 25,500 अगर ये लेवल्स कहीं टच होते, तो फिर हमें हमारे लॉन्ग टर्म बायस में basically we need to reevaluate the price action and understand, do we need to switch जो हमारा लॉन्ग टर्म बायस है साइडवेज टू बुलिश, वो उसमें we need to work either we need to switch a bias, okay, to sideways to bearish, या फिर हमें न्यूट्रल पोजीशन पे आना पड़ेगा। ओके, तो वो जब अगले वीक होगा तब हम उस वीकली रिव्यू में देखेंगे। बट ये जस्ट पहला साइन ऑफ कॉशन मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो retracement है, it has gone to an extra limit, you know, so जहां तक जिसे हम प्रॉपर रिट्रेसमेंट समझ रहे थे, वो अब थोड़ा सा और एक्सटेंड हो रहा है। नाउ मार्केट इज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द बियरिश बायसनेस। ओके, बट still 24,800 level is not broken. We will not say that it is a bearish market. Okay, तो चलिए अभी एक बार अगर हम इसी चार्ट को डेली पे देखें, तो देखिए डेली पे we are close to a very important zone. Why? Because
या बैक टू दिस होल कंसोलिडेशन फेज। ओके, हम कहीं ना कहीं उस पे, उस जोन के अंदर वापस आना। ओके, तो इस जोन के अंदर वापस आने का मतलब है कि ये जो लास्ट टाइम जो ये मार्केट ने बुलिश मूव देखी, ये फर्स्ट पुल बैक बनाया था, ये जोन हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। तो यही फर्स्ट पुल बैक जोन है जो 24,800 भी है। यही इस 24,800 है जहाँ सबसे ज्यादा एक्टिविटी हुई है पूरे इस कंसोलिडेशन में। तो आने वाला वीक becomes very important. Will market be able to defend this important level? And other important level is 24,500. Will market be able to defend these? We need to see with time. Okay. हम अगले हफ्ते वो तो हमें पता चल ही जाएगा। लेट्स सी। अब इसी चार्ट को अगर हम 30 मिनट्स पे देखते हैं तो 30 मिनट्स पे हमें क्या समझ में, देखिए 30 मिनट्स पे भी इट्स वेरी मच विजिबल कि हम जिस जोन में एंटर कर रहे हैं, दिस वॉज द होल कंसोलिडेशन मूव। ओके, तो अब प्राइस अगर इस जोन में वापस आएगा तो इट विल नॉट मूव वेरी फास्ट। आप अब आने वाले समय में आप ये वाला जो मूव है ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो मूव आएगा वो कहीं ना कहीं इट विल टर्न वेरी चॉपी। वाई? बिकॉज इस पूरे एरिया में जो ये नीचे से ऊपर का ये पूरा एरिया है, इसमें बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ है, बहुत ज्यादा बेसिस बने। अगर आप वैसे नॉर्मली देखें तो ये देखिए, ये एक बेस है। ओके, ये भी एक तरीके का छोटा सा बेस है, ये भी एक तरीके का बेस है, ये भी एक तरीके का बेस है। ओके, ये भी एक तरीके का बेस है। यू नो, तो प्राइस इस एरिया में आया तो, बट या तो फिर वो गैप डाउन ओपन करके मोमेंटम पैदा करे, या प्राइस, मेरे मतलब मेरे हिसाब से अगर गैप अप गैप डाउन नहीं होता है या नॉर्मली एट द सेम लेवल ओपन होता है, तो प्राइस विल स्पेंड अ गुड टाइम इन हियर बिफोर ब्रेकिंग दीज लेवल्स एनी फर्दर। क्योंकि उसको मल्टीपल बेसिस के आगे बेसिस, जब भी मार्केट बेस बनाता है तो बेसिकली वहाँ एक्टिविटी हुई होती। तो अगर उस एक्टिविटी के अगेंस्ट में जो यहाँ पे बायर बैठा है, अगर उसको कंज्यूम करना है तो यू मार्केट विल रिक्वायर सम टाइम टू यू नो टू कंज्यूम दैट बायर, टू कंज्यूम दोस ऑर्डर्स। ओके, कई बार अब आप ये भी बोल सकते हैं कि कई बार ऐसा नहीं होता है कि बेस, आपने देखा होगा बेस बना हुआ है, बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ, पर फिर भी प्राइस बहुत तेजी से मूव कर जाता है। वो प्राइस बहुत तेजी से तब मूव करता है जब मार्केट में एक्सट्रीम मोमेंटम हो। वो भी इसलिए क्योंकि कोई न्यूज बेस्ड सिनेरियो है, तो पीपल आर ट्राइंग टू पुट अ फुल फ्लैश मार्केट ऑर्डर। सो बेसिकली मार्केट उस समय या तो किसी क्योटिक सिचुएशन में होता है या किसी नेगेटिव न्यूज के इन्फ्लुएंस में होता है। तो उसमें क्या होता है कि मार्केट का सेंटिमेंट पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और उस समय मैक्सिमम मार्केट ऑर्डर प्लेस होते हैं। तो जब मैक्सिमम मार्केट ऑर्डर प्लेस होते हैं तो उसमें क्या होता है, जितने भी ये बायर्स या सेलर जितने भी बैठे हैं, तो जो भी ये प्राइस मार्केट पे मतलब अपना लिमिट ऑर्डर जो भी ये लगा के बैठे हैं, वो मार्केट टू दैट एक्सटेंट जानने को तैयार है कि इट इज रेडी टू पे द प्राइस यू गोना आस्क। ओके, क्योंकि देर इज समथिंग विच इज देयर इन द मार्केट विच हैज चेंज द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट, सो समवेयर द बिगर स्लॉट ऑफ मनी इज रेडी टू सेल ऑफ द मार्केट। ओके, वो उस सिनेरियो में होता है। तो उस सिनेरियो में कई बार क्या होता है कि इस कोई अगर आपको बीच में ऐसा कंसोलिडेशन वाला फेस भी दिखेगा, वो भी सेल ऑफ हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज whoever is selling heavy। ओके, तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट, ये जो हम जिन लेवल्स की बात कर रहे हैं 24,800 या 24,500, ये पूरे जोन में जब तक प्राइस रहेगा भी अगर, तो वो मतलब इट विल स्पेंड गुड टाइम इनसाइड क्रिएटिंग बेसिस। वो फिर बेस विल एक्ट एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस, एज सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस। प्राइस ऐसे छोटे छोटे वेव्स में मूव करेगा। बट दैट्स द एक्सपेक्टेशन। ऐसा नहीं है कि यही 100% होगा। वो मार्केट कैसे ओपन होता है, मार्केट में क्या सेंटिमेंट होता है उस समय। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए प्राइस ने यहाँ पे कैसे एक्ट किया था। अगर पिछले कुछ दिनों की मैं बात करूँ तो ये वाला जो जोन था, देखिए प्राइस ने यहाँ पे एक बेस बनाया। ओके, फिर नेक्स्ट डे इतना सडन मूव कैसे आया, क्योंकि प्राइस यहाँ ऑलरेडी जितने भी यहाँ बायर थे उनको कंज्यूम कर चुका है, राइट। और फिर वो बहुत तेजी से मूव कर रहा है। ओके, बिकॉज दोस आर बायर्स आर कंज्यूम, सो नाउ
वॉट एवर लिमिट ऑर्डर या जो मार्केट ऑर्डर डले हुए हैं प्राइस मार्केट में, वो देर इज नो बडी देयर टू होल्ड इट। ओके, तो वो इसलिए इतनी तेजी से मूव हुआ। तो फिर ये वाला जो जोन था, प्राइस इसलिए वहां पे रुका कि देखिए यहाँ पे पहले से कितने मल्टीपल बेसिस हैं। सॉरी, स्टिल नॉट फुली वेल, सो ओके। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे मुझे मेरी ये एक्सपेक्टेशन। अभी अगर हम इसी प्राइस को, अगर हम 5 मिनट्स पे देखें, तो अच्छा ये भी एक चीज और मैं की लेवल्स के बताना भूल गया। तो ये जो की लेवल्स है, आप इनका जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि दिस इज वेयर प्राइस, वी आर एक्सपेक्टिंग प्राइस टू मूव इन सच अ वे कि अगर प्राइस नीचे आएगा तो इट विल एक्ट एज सपोर्ट। और मतलब basically with these key level you can go with swing trading, so you can, these levels can help you with swing trading। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप नीचे के लेवल्स के लिए बेसिकली ये 800 का लेवल ब्रेक होता है, तो नीचे के, आप नीचे के 100 150 के पॉइंट जो दूर जो भी लेवल है जो नीचे आ रहा है, आप उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग ट्राई कर सकते हैं। So these levels are important। See, these are higher this 30 minutes level, so they really are useful in terms of क्रिएटिंग स्विंग ट्रेड्स। तो आप जैसे यहाँ पे भी देखेंगे, ये जो यहाँ पे की लेवल मार्क था, प्राइस वही उसी के आसपास आके रुका। अब देखिए, हम मैंने पहले भी बोला है, की लेवल हो, कोई भी लेवल जो मैं मार्क करता हूँ, आपको उसके अगेंस्ट में वहां पे प्राइस में क्या एक्टिविटी हुई है वो देखना। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये बेस था इस प्राइस के अगेंस्ट में ना। तो अगर आप ये देखेंगे, देखिए ये बेस था, एंड दिस बेस हैज एक्टेड एज अ सपोर्ट। ओके, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें इसी को 5 मिनट्स पे इस निफ्टी के चार्ट को, तो हमें क्या समझ में आता है। देखिए, अगर मैं 5 मिनट्स पे निफ्टी के चार्ट को देखूं, तो अभी करेंटली जो ये टॉप बना है मार्केट ने ना 250 के आसपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं टूटेगा, मार्केट का सेंटिमेंट चेंज नहीं। ओके, तो ये जो एरिया है, दिस विल एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ओके, नाउ डाउन कमिंग द लाइन, मैंने आपसे ये भी बोला था 25 100 के आसपास, तो 25 100 के आसपास ये लेवल है। नाउ जब ये, देखिए ये लेवल जैसे ही टूटा, प्राइस ने कितना अच्छा मूव दिया नीचे तक का। मैंने पिछली डेली जो, अगर आप मेरी डेली एनालिसिस की वीडियो देखते होंगे, तो उसमें मैंने बोला था 25 100 2580 का जो लेवल है, अगर वो टूटेंगे तो 900 का लेवल आपको इजीली देखने को मिलेगा। और अगर प्राइस वहां सपोर्ट लेता है तो ठीक है, नहीं लेगा तो 800 तक के लेवल भी आने को तैयार है। ओके, तो प्राइस ने 900 के उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, और एक तरीके का कंसोलिडेशन प्ले आउट किया, राइट। तो अभी आने, तो हम अभी कैसे आगे के लिए हम क्या प्लान कर सकते हो। तो देखिए, ये जो बेस बना है ना, दिस बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बेस इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद इंपॉर्टेंट है ये वाला लेवल 25,000। क्योंकि देखिए ऑलरेडी मैंने आपसे डेली एनालिसिस की वीडियो में बोला था कि अगर प्राइस, अगर 25,000 के नीचे क्लोज हो गया, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट जो है वो थोड़े से बेयरिश की तरफ इंक्लाइन हो जाएगी। और मार्केट ने 25,000 के नीचे ही क्लोज की। ओके, और 25,000 के नीचे जब क्लोज किया, तो अब के लिए ये जो बेस बना है मार्केट ने नीचे, दिस बेस विल एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्राइस अगर इसके ऊपर आपको मिलता है तो, सी, फॉर नाउ जब तक ये 100 के नीचे है, मैं सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से बात कर रहा हूँ। कल अगर आपको जब भी प्राइस अगर ऊपर आएगा, तो 100 तक आई सपोज यू शुड ट्राई सेल एंड राइज। उसके ऊपर अगर जाता है तो यू कैन गो इन ट्राइंग सम बुलिश, बट क्योंकि देखिए क्या होगा कि जो भी पुल बैक आएगा, ये क्योंकि ये, देखिए सेल ऑफ यहाँ से स्टार्ट हुआ। अगर आपको याद होगा तो ये वाली जो वीडियो जिसमें हमने बोला था कि मुझे यहाँ से मार्केट में एग्जॉशन लग रहा है, वही हुआ। ओके, तो ये जो जहाँ से पहला सेल ऑफ आया, ये उसका पहला पुल बैक। ओके, ये उसका, या आप बोल सकते हैं ये पूरा जोन पहला पुल बैक। ओके, इसके बाद जब प्राइस ने दूसरा पुल बैक बनाया, तो दिस इज वेयर द सेकंड लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट, राइट। प्राइस ने यहाँ से अपने जो ऊपर बेस बनाया था, उसको, उससे रेजिस्टेंस लिया। अब ये कैंडल इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए,
तो ये जो कैंडल इसने 25,100 को ब्रेक करके पूरा ये मोमेंटम लेके आई, ये कैंडल का 50% इज इम्पोर्टेंट तभी, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस लेवल 25,100 इज इम्पोर्टेंट। तो प्राइस जब भी अगर इस लेवल में आएगा तो भी रिजेक्शन फेस करने के चांसेस हैं, और अगर ऊपर जाएगा तो भी रिजेक्शन फेस करने के चांसेस हैं। तो 25,100 तक अगर आपको प्राइस ऊपर मिलता है पुल बैक में, तो हो सकता है आप एक बार वहां पे सेलिंग ट्राई कर सकते हो, राइट। और अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ से हम एक बाइंग के लिए यहाँ तक के लेवल के लिए ट्राई कर सकते हैं, 200 तक के लिए, राइट। अगर प्राइस आपको सेम जगह पे ओपन होता है, तो अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो फिर हम यू नो नीचे के जो 800 के लेवल हैं और हम उनके लिए सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं, राइट। और देखिए अगर हम डेटा देखें तो हमें पता चलेगा कि मार्केट की रेंज क्या हो सकती है। क्योंकि अभी के लिए क्या हो रहा है कि ये मार्केट देखिए बेस पे बेस बना के जा रहा है, तो ऑप्शन बायर्स को तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मुझे पता। मुझे बेसिकली अगर आप देखेंगे भी डेली बेसिस ट्रेडिंग में, तो आपको एज ऑप्शन बायर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, बट ऑप्शन सेलर आपको बहुत अच्छी अच्छी से अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अगर आपको रेंज प्ले आउट करना आता है, तो आई सपोज दिस मार्केट इज वर्किंग वेरी वेल फॉर। तो अगर इसीलिए अगर हम देखें डेटा को, तो देखिए डेटा में हमें क्या समझ में आ रहा है। तो देखिए डेटा में ये तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि कॉल साइड एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है 24 नेक्स्ट वीक के जो और यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग भी हो रहा है। बट 20 ये जो लेवल है 25,000 का, आई सपोज पीपल आर ट्राइंग टू पे स्ट्रेडल हियर, तभी आपको कॉल और पुट दोनों की यहाँ अच्छी मैसिव क्वांटिटी दिख रही है, और 24,900 भी पे भी अच्छी सी पुट राइटिंग है। बट यू नो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको सीधा 24,500 पे ही मतलब कुछ अच्छी क्वांटिटी एज अ राइटर की मिलेगी। तो 800 के बाद कोई बहुत अच्छी क्वांटिटी में 700 या 600 पे पुट राइटिंग नहीं है। और कंपेटिवली अगर आप वहीं कॉल पे देखें तो 25,100, 25,200, 25,300 पे भी अच्छी खासी क्वांटिटी है, 25,400 पे तो नहीं, पर 25,500 पे अच्छी खासी क्वांटिटी है। यू नो उसके बाद 26,000 पे तो मैसिव क्वांटिटी खड़ी हुई है। बट यहाँ पुट साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है, 24,000 पर भी कोई बहुत मैसिव क्वांटिटी नहीं खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक डाउन साइड, मतलब पीपल आर, द फियर इज नाउ टूवर्ड्स डाउन साइड, ओके। और देखिए यही अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो आपको 25,000 के स्ट्रेडल पे कितना प्रीमियम, 136 एंड 120, तो अराउंड 250, ओके। तो 250 का मतलब हो गया मार्केट इज एक्सपेक्टिंग 24,750 एज अ सपोर्ट एंड 25,250 एज अ रेजिस्टेंस। सो यही हमारे लेवल है कि दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग ऑल्सो कि 250 ऊपर का रेजिस्टेंस का एरिया है, और नीचे 800 से 750 का जोन है, दैट शुड एक्ट एज अ सपोर्ट, ओके। कहीं ना कहीं यही जो आपको प्रीमियम मिल रहे हैं स्ट्रेटल के, उनमें भी आपको ये समझ में आ रहा है। बाकी अगर आप ये देखें, देखिए मेरा बिगर कंसर्न है वो ये है कि देखिए अगर 24 की आप 24 जुलाई की जो एक्सपायरी अगर उसमें वैसे देखें, तो वो तो अलग ही समझ में आ रहा है कि मैसिव कॉल राइटिंग है। देखिए कॉल और पुट के बीच में कितना डिफरेंस है, कितनी मैसिव कॉल राइटिंग है। क्या ये जो रेड कलर का ये पुट है, ये ग्रीन कलर का कॉल, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कॉल राइटिंग इज 1:2 एक्चुअली। अगर आप देखें नियरली 1:2, मतलब एग्जैक्टली 1:2 नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है, बट दैट्स द रेशियो, ओके। तो ये एक बहुत नेगेटिव साइन है। प्लस अगर आप 31 जुलाई की एक्सपायरी देखें, तो देखिए ये बहुत ही रिसेंटली, पहले पुट राइटिंग ज्यादा थी मंथली में एंड कॉल राइटिंग कम थी। स्लोली एंड ग्रेजुअली इट बेसिकली क्रॉस्ड, एंड ये जो थर्सडे था, दैट वाज द डे जहां कॉल राइटिंग मैसिव हो गई और पुट राइटिंग उस हिसाब से बढ़ी ही नहीं, ओके। तो लॉन्ग टर्म का मतलब जो बाय वीकली व्यू भी है, जो मंथली व्यू भी है अब मार्केट का, कहीं ना कहीं वो भी बेयरिश की तरफ इंक्लाइन हो रहा है। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स एक ही तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं कि नाउ द सेंटिमेंट फॉर शॉर्ट टर्म फॉर श्योर इज चेंज टू to bearish, okay. But for position we can still hold our horses till 24,800, 24,500 is sustained, okay. तो अगर नाउ अगर हम वी सी बैंक निफ्टी, ओके, तो देखिए बैंक निफ्टी विल ट्राई टू रेप अप क्विकली बिकॉज ऑलरेडी निफ्टी में बहुत ज्यादा टाइम जा चुका है। मंथली में अगर आप देखेंगे तो उसमें ये भी 50% के अप्रॉक्स आसपास ही है। बट वीकली में अगर आप देखेंगे तो आपको ये सपोर्ट के आसपास दिखेगा, तो उतना नेगेटिव नहीं है जितना नेगेटिव आपको निफ्टी में दिख रहा था, राइट।
और वही चीज अगर हम डेली में देखें तो डेली में हमें ये तो समझ में आ गया कि ये जो जो ऊपर पूरा बेस बना रहा था ये इस बेस के नीचे आ चुका है, एंड नाउ द सपोर्ट ऑफ द बेस वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस टू द लेवल। तो अभी जो इसमें पॉसिबिलिटी दिख रही है वो ये दिख रही है कि अगर ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, okay, which will act as an important resistance, and this gap will also act as an important resistance, then price will gradually come down to these levels now, okay, because इसके साथ भी क्या है कि ये जो बेस का प्रीवियसली ब्रेकआउट हुआ था, ये जो रिटेस्ट हुआ था और इसके बाद जो बेस बना के फिर से प्राइस ऊपर गया था, ये अब उस बेस के आस को टेस्ट करने आ सकता है वापस, ओके, बिकॉज देखिए यहाँ पे एक गैप था और कहीं ना कहीं ये गैप फिलअप होने के चांसेस बहुत है, ओके। पहली चीज तो वो गैप एज अ सपोर्ट काम कर सकता है, तो प्राइस ऐसे आएगा, ऊपर जा सकता है पुल बैक और फिर नीचे आ सकता है, ओके। सो ये जो गैप है, दिस वन एज 56,000, दिस कैन एक्ट एज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट, ओके। एंड अगर इसी को हम 30 मिनट्स पे देखें तो 30 मिनट्स पे आपको की सिमिलर स्टोरीज समझ में आएगी कि अ, देखिए कितने मल्टीपल बेसिस बना के प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर रहा था, राइट। यहाँ पे बेस था, यहाँ पे बेस बना के प्राइस ऊपर मूव कर रहा था, बट इस अपर लेवल सेलिंग शोन वीकनेस एंड प्राइस उस अब ये बेस के नीचे आ गया, राइट। तो अब ये बेस के नीचे आ तो गया, बट ये जो पहला गैप था, ठीक है, दिस गैप हैज क्रिएटेड एज अ सपोर्ट फॉर दिस, राइट। तो अभी ये 56,100 या 56,000 विल एक्ट एज अ स्मॉल सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी, ओके। अगर ये सब सपोर्ट सस्टेन कर लेता है तो हो सकता है एक पुल बैक मिले, बट ये ही बेस अगर है तो ये बेस हो सकता है ऐसा रेजिस्टेंस काम करे, ओके। तो अगर प्राइस आपको इसके ऊपर मिले और प्राइस ऊपर मूव कर रहा है देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ओके। तो आपको ये वाले बेस जहाँ से गैप डाउन हुआ है, ओके, वहां पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो बेसिकली अगर आपको इस बेस के ऊपर प्राइस ओपन होते हुए मिले तो वी कैन एम फॉर 56,800 एटलीस्ट, ओके, 700 to 800। और अगर इस गैप की उस जो बेस बना है इसके इसके आसपास ये ओपन होता होता है और फिर नीचे ऐसे मूव करता है तो वी कैन लुक फॉर 56,000 लेवल, ओके। तो और उसके बाद ऑब्वियसली वी कैन लुक फॉर मोर पोजिशनल लेवल ऑफ 55,500 तक के लेवल इजिली पॉसिबल, बिकॉज क्योंकि देखिए आप यहाँ पे क्या है कि गैप्स तो हैं, तो ये दीज गैप्स विल एक्ट एज अ सपोर्ट, ओके। बट और ये देखिए नीचे बेस विल आल्सो एक्ट एज ये पूरा बेस है, दिस बेस विल एक्ट एज अ सपोर्ट, दिस बेस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। So price will get support at multiple level, but current sentiment of market is little bearish. That is the biggest problem. Okay, तो उसकी वजह से अब हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट का अभी सेंटिमेंट कैसा है, क्योंकि एक तो ये रिजल्ट सीजन है और एच डी एफ सी आईसीआईसीआई का रिजल्ट आया, अब मार्केट उसको कैसे लेता है उसके बेसिस पे प्राइस मूव होगा। और अगर मार्केट उसको पॉजिटिवली ले जाता है तो आपको प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखेगा और नेगेटिव लेगा तो नेगेटिव दिखेगा। बट अभी के लिए अगर आप इम्पोर्टेंट लेवल की बात करें तो 57,000 is a very important 56,800 to 57,000 is an important resistance, ओके। 56,200 की जिस पे प्राइस खड़ा हुआ है ऑलरेडी से लेके 56,000 इज इम्पोर्टेंट सपोर्ट। अगर नीचे की तरफ प्राइस आता है तो सपोर्ट उसे मिल सकता है। 55,500 विल ऑल्सो एक्ट एज इम्पोर्टेंट सपोर्ट, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये जो लेवल है, ये जो पूरा बेस है, ये वाला एरिया, एंड 55,000 इवेंचुअली विल ऑल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट, बिकॉज यहाँ पे पूरा ये जो गैप डाउन का एरिया है तो ये विल ऑल्सो एक्ट एज अ सॉरी गैप अप का एरिया, जहाँ पे प्राइस ने पहली बार गैप अप करके मोमेंटम लिया था। तो दिस ऑल एरिया विल एक्ट एज सपोर्ट, बिकॉज देखिए पूरा प्रीवियस प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो प्रीवियस प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं देखिए ये जो मल्टीपल गैप अप हुए हैं, बेस बन के प्राइस ऊपर आया है, ये गैप डाउन हुआ, सॉरी ये जो गैप डाउन करके वो जो ऊपर प्राइस गया था, ये जो ट्रम्प के टाइम के, एंड प्राइस हैज टेकन अ वेरी गुड सपोर्ट। तो यहाँ दिस ऑल एरिया विल एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट, बिकॉज ये बहुत नेगेटिव न्यूज के टाइम पे दे एक्टेड एज सपोर्ट। So this all area will again be eventually like Nifty only choppy because multiple bases will become as a support and resistance and price may move within this direction. तो आने वाले टाइम में इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि 50 इसके लिए भी ये जो है बैंक निफ्टी में 55,500 से लेके 56
57,000 के बीच में प्राइस ऑक्सीलेट कर सकता है टू, और अगर उसको और एक्सटेंडेड करें तो 55,000 से लेके 57,000 के बीच में प्राइस ऑक्सीलेट कर सकता है, राइट। और अगर इसी चार्ट को हम 5 मिनट्स पे देखें तो देखिए 5 मिनट्स पे 5 मिनट्स पे भी यही है, देखिए, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी में पहले जैसा मोमेंटम तो है नहीं, तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी भी बेस बना के मूव करता है। ओके, तो ये जितने भी बेसिस हैं, दिस बेस विल एक्ट एज रेजिस्टेंस, दिस बेस विल एक्ट एज सपोर्ट। इससे पहले का जो बेस है दैट जो इसके आसपास बना हुआ 56,000 के आसपास, दैट विल एक्ट एज सपोर्ट। एंड और ये जो नीचे पूरा सपोर्ट है जो कि इसके इसमें पूरा बेस बना हुआ है, uh, ये दिस होल एरिया 55,500 विल एक्ट एज सपोर्ट। तो अगर प्राइस वही जो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि इसके नीचे अगर आपको प्राइस मिले तो आपको बेयरिश मूव देखना है, अगर इसके ऊपर मिले तो आपको बुलिश देखना है, राइट। और अगर इसी डेटा को हम देखिए, अगर ऑप्शन चेन पे देखें तो हमें क्या दिखता है कि देखिए, बट ये ना बैंक निफ्टी में अब उतनी पहले जैसी लिक्विडिटी है नहीं। अगर आप देखेंगे रिसेंटली में ही तो देखिए कितनी ज्यादा पुट अनवाइंडिंग हुई, बिकॉज पहले यहाँ बहुत ज्यादा पुट राइटिंग थी पूरे एरिया में। ओके, तो देखिए अभी भी यहाँ 56,000 में मैसेज पुट राइटिंग, उसमें भी पुट अनवाइंडिंग, राइट, बिकॉज पहले इतनी कॉल राइटिंग नहीं थी जितनी पुट राइटिंग थी, तो अब वो पुट अनवाइंडिंग हो रही है, बिकॉज इतनी मेजर पोजीशंस बैंक निफ्टी में पहले जैसे क्रिएट नहीं होती हैं, जैसे बैंक निफ्टी में आपको जो लिक्विडिटी और जो ओपन इंटरेस्ट दिखा है, तो उसमें ना बहुत शिफ्ट और बहुत सडन चेंज आता है ओपन इंटरेस्ट में। एंड दैट्स व्हाई द प्राइस इज आल्सो नॉट मूविंग दैट मच। आप देख रहे हो बैंक निफ्टी का चार्ट पहले जैसे मूव नहीं करता। बैंक निफ्टी का चार्ट अब पहले जैसे निफ्टी मूव करता था छोटे छोटे बेसिस में, और उस तरीके से मूव करता है। तो यहाँ करंटली पीपल आर बैटिंग ऑन दिस। अगर आप देखेंगे तो 56,500 के लोग स्ट्रेडल पे बैट कर रहे हैं, ये सोच के कि वहाँ 1000 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो 1000 रुपीज मतलब 57,500 से लेके 55,500 के बीच में प्राइस ऑस्किलेट करेगा। वेदर वी आर एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिगर रेंज 57,000 से 55,000, तो दैट ऑब्वियसली बिकॉज ये मंथली एक्सपायरी है, तो पीपल माइट हैव क्रिएटेड अ पोजीशन लॉन्ग बिफोर, तो वो एक डिफरेंस इसमें देखने को मिल सकता है, राइट। बाकी आप अगर ऑप्शन चेन में देखेंगे, देखिए आपको बहुत ज़्यादा मैसिव कॉल राइटिंग 57,000 पे 56,500 पे दिखेगी। उसके अलावा यू नो पुट राइटिंग अगर आप देखेंगे तो आपको 56,000 पे दिख रही है, बट उतनी क्वांटिटी नहीं है कंपेरेटिवली जितनी 57,000 ऑफ पे आपको देखने को मिल रही है 56,500 पे। 56,500 पे आपको पुट में थोड़ा बहुत क्वांटिटी है, वो कंपेरेटिवली जितनी पुट ओआई इधर पे है उतनी ही पुट, सॉरी, कॉल ओआई उधर पे उतनी ही पुट ओआई इधर पे है। तो इट्स अ बैलेंस सिनेरियो यार, बट सपोर्ट कुछ बहुत ज्यादा मैसिव नहीं, जितना रेजिस्टेंस मैसिव दिख रहा है उतना सपोर्ट मैसिव नहीं दिख रहा, राइट। और अगर इसी में अगर मैं पुट कॉल ओआई की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे भी वही सिनेरियो आया है। अभी तक जो यू नो जहाँ पे इसमें तो खैर कॉल राइटिंग पहले से हैवी थी, तो कॉल्स has passively increased and put उतने इंक्रीज नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी एक बेरिश चांस है, राइट। तो देखिए वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो आई विल नॉट ऐड मच टू इट विद दिस वीक ऑन अ रैप today's weekly video. It is too long. I understand आप इसको speed बढ़ा के देख सकते हैं, but please look into the points which I mentioned because those points are a learning for whenever you do the analysis. लेबल्स आपके, मैं अब टीजी स्टेकर्स पे ये जो लेबल्स मैंने इसमें मार्क किए हैं, आई विल पोस्ट द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट ऑन टीजी स्टेकर्स, तो आप वहां से भी लेवल पिकअप कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। एंड आई वुड प्लीज रिक्वेस्ट टू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मेंशन इन द कमेंट्स also whatever you want to add on this। and कमिंग वीक मतलब आने वाले वीक्स में भी हम इसमें लर्निंग वीडियोस भी लेके आएंगे, तो प्लीज स्टे ऑन द चैनल एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड इवनिंग।